गुरु या मेंटर क्या मायने रखते हैं आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ कि मेरे अंदर में आज जो भी है, जो भी ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम अ बिलो एवरेज स्टूडेंट टू अ रीजनेबली गुड परफॉर्मर, ये मेरे हर मौके पे एक गुरु या मेंटर आने के कारण हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सेंसिटाइज करना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट में। एक गुरु बनाइए, एक मेंटर बनाइए। और मैं कोई यहाँ पर कमर्शियल इंटरेस्ट से नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये एक पाथ दिखाने आया हूँ कि क्यों आपके जीवन में सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली मेंटर्स आएंगे, गुरु आएंगे। और वो एज के हिसाब से नहीं आते हैं। कई बार आपसे छोटे जो हैं वो आपके गुरु बन जाते हैं। अगर आप में लेने की क्षमता है, अगर आप में एक अच्छे लर्नर बनने का स्किल है, तो आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं ना, तो सबसे पहले गुरु कौन होता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, क्योंकि वही हमको सिखाते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम तो आते हैं तो हम मिट्टी खाना चालू कर देते हैं और वही कहते हैं कि बेटा मिट्टी मत खाओ, ये लो खाओ, इससे तुम्हारा पेट भरेगा। तो पहला स्टेज ऑफ मेंटरशिप इज़ फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो उनको हमेशा नमन करना है और उनसे हमेशा मेंटरशिप लेते रहना है। दूसरा, जब आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा और बढ़ता है तो पेरेंट्स के बियॉन्ड आपके सिबलिंग्स आते हैं। तो मेरे तो 3 बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेंटरशिप किया, बड़ा प्यार दिया, डांटा भी बहुत और सही काम करने का सही तरीका बताया। तो जो इनिशियल जो स्कूल का फेज़ था, उसके अंदर में आपके जो परिवार वाले नियर बाई होते हैं वो आपको अच्छे से मेंटरशिप करते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द मेंटरशिप विच दे गिव टू मी। लेकिन जैसे जैसे आप स्कूल में आगे बढ़ते हैं, वैसे आपका पीयर ग्रुप, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, वो लोग आपके मेंटर बनते हैं, वो आपको कुछ तो कुछ सिखाते हैं। तो मैं हमेशा से अच्छा लर्नर रहा हूँ, तो इसीलिए शायद मुझे अच्छे गुरु भी मिलते गए। तो स्कूल में अच्छे गुरु मिले, कॉलेज में अच्छे गुरु मिले, और फिर फाइनली जब कमर्शियल दुनिया में उतरा, तब पहला इंसान जो आपको इस कमर्शियल दुनिया में उतारता है, जो आपको गाइड करता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अगेन वहाँ फॉर्चुनेट था कि पहला इंसान जिसके साथ मैंने जॉब किया, अपना पहला काम किया, वो बहुत ही अच्छा इंसान था और उन्होंने मुझे सही पाथ दिया, सही तरीका काम करने का दिया। कभी भी बॉसिपन नहीं दिखाया मेरे ऊपर, मुझे हमेशा अपना छोटा भाई समझ के मेरे साथ काम किया। तो वो बहुत ज़रूरी है कि पहला इंसान जिसके साथ आप काम करें वो एक्चुअली में आपके बारे में सोचे, आपके लिए सोचे। तो ओवरऑल जर्नी में अपने करियर का देखूँ ना, बड़ा अच्छा रहा। बट अब मार्केट की बात करते हैं। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो सबसे बड़ा गुरु तो मार्केट ही है, ये हम सबको पता है। बट उस गुरु तक पहुंचने के लिए भी आपको बीच पे छोटे छोटे हॉप्स पे गुजरना पड़ता है, जो कि अपने आप में कई लोग हैं जो आपको हर स्टेज में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो जब मैं मार्केट में अपना करियर चालू किया था, तो सबसे बड़ा गुरु था मेरे भाई, मेरे ब्रदर्स, क्योंकि उन्हें मुझे सबसे बड़ा काम क्या किया पता है? उन्हें मुझे सब कुछ करने का मौका दिया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आपको रोक टोक अगर आपके करियर में मिलेगा ना, जिनके एक्चुअल में फैमिली में वैसा स्ट्रक्चर है कि हर स्टेज पे आपको रोका गया है, वहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। तो बट मेरा फैमिली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मेरे भाई साहब, मेरे ब्रदर्स लोगों ने कभी मुझे रोका नहीं। तो वो सबसे बड़ा एक गाइडेंस फैक्टर रहता है जब आप इनिशिएटिव ले पाते हैं, आप रिस्क ले पाते हैं। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा मार्केट के अंदर में, तो मैंने अपने करियर में इनिशियली मिस्टर रमेश दमानी जी, उनका एक सीरीज़ देखा था जो उन्होंने बनाया था, विज़र्ड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और सबकॉन्शियसली मैंने उनको अपना गुरु माना था। और मुझे इतनी खुशी होती है बताते हुए कि एक्चुअल में उन्होंने स्टॉकिंग में इन्वेस्ट भी किया था। उनको मैं जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियसली मैं इतना उनको गुरु मानता था कि कहीं ना कहीं एक अट्रैक्ट हो गए वो मुझसे और मेरी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट भी कर दिया। एक्चुअली आपके लाइफ में एक इम्प्लिसिट गुरु होता है और एक एक्सप्लिसिट गुरु होता है। इम्प्लिसिट गुरु जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को बनाया था कि भाई आपने मेरे गुरु का एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, बट मैं कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ सीखता ही रहूँगा। और देखिए क्या ज़बरदस्त उसने सीखा, ऑलमोस्ट अर्जुन के लेवल पे उसने अपने आप को तैयार कर दिया था, इफ़ नॉट बेटर। और एक्सप्लिसिट हो गया कि भाई पता ही है कि आप ही मेरे गुरु हैं। तो मैंने अपने जीवन में ना काफ़ी ऐसे इम्प्लिसिट गुरु अपने अराउंड में रख रखा है, ताकि मुझे कांस्टेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्निंग लाइफ से मिलती रहे। और मार्केट ओरिएंटेड तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी से आप सीख ही सकते हैं। एक और एक्सप्लिसिट गुरु की मैं बात करता हूँ, जिनका नाम है अजय शर्मा। तो मैं उनसे मिला था जब मैं मार्केट की अपनी लर्निंग जर्नी को कर रहा, अभी भी मैं लर्नर ही हूँ, बट उस समय मैं और एक्सप्लिसिटली लर्निंग कर रहा था। तो उनका मार्केट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझसे थोड़े बड़े
मैं उनको भैया ही बोलता हूँ और वो मुझे दोस्त बोलते हैं। तो उनको मैं हमेशा परस्यू करता था कि भैया आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने अच्छे से मुझे मोटिवेट करते हैं, तैयार करते हैं, तो ये तो गलत है कि ये बातें सिर्फ मुझ तक ही रह जाती है। तो आपको ये सब तक ले जानी चाहिए और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करके हर कोने में ले जा सकते हैं अपनी बातों को और लोगों को तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी साल लगे उनको परस्यू करने में, तो फाइनली ही एग्रीड। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। 15 अगस्त को आज़ादी वाले दिन उन्होंने लॉन्च किया और कहा कि भाई मेरी बातें अब मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उनका यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे मैं आपको दूंगा। उनका कोई कमर्शियल इंटेंशन नहीं है, वो बहुत ही क्लियर कट इंटेंशन से आए हैं कि जो बातें वो हमारे जैसे लोगों को इतने सालों से कह रहे हैं वो अब सबसे कहें, ताकि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अब नए इंडिया को बना रहे हैं वहाँ वो अपनी एक सही लर्निंग को पहुँचा सके। तो उनका यूट्यूब चैनल का नाम है अजय FY, अजय फॉर यू, और उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। वो चैनल में सब्सक्राइब करना है अपने को और उनकी सारी बातें सुननी है और अपने आप को सही इंसान, सही मार्केट पार्टिसिपेंट और सही एंटरप्रेन्योर के रूप में तैयार करना है। उसके अलावा दोस्तों, गुरु बनाने की जो मेरी एक इच्छा है वो एक पैशन हो गया है कि मैं कांस्टेंट बेसिस पे नए लोगों को आइडेंटिफाई करता रहता हूँ जिनसे मैं सीख सकूँ। इसलिए मैं लर्नर विवेक बजाज हूँ। आप भी कोशिश करिए कि आप लर्नर बन जाएं और कॉन्स्टेंटली जो भी आपके अराउंड में है, आपको लगता है कि वो आपको किसी भी सब्जेक्ट पे सिखा सकता है, ईर्ष्या नहीं करना है, नो जेलेसी। आप उसको बस यही कहिए कि तू बहुत अच्छा है, तेरे पास अच्छा नॉलेज है, मैं तेरे नॉलेज को लेना चाहता हूँ और मैं भी तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तो गुरु और मेंटर ढूंढिए और अपने जीवन को वैसा शेप दीजिए जो कि सही मायने में एक अच्छा शेप हो। अगर आप वो नहीं करेंगे, अपने आप में ही रहेंगे, ये मानेंगे कि भाई आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वोपरि हैं, कहीं ना कहीं आपका पतन चालू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट सीइंग अ डाउनफॉल इन योर लाइफ। तो बनाइए गुरु, मेरे जैसा अप्रोच बनाइए और बस लोगों तक भी पहुंचिए और हो सके तो किसी और का भी गुरु बनिए, बिकॉज जितना आप देंगे उतना ही आपका गुरु भी आपको और देगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। टेक्निकल वीडियो नहीं था, छोटा सॉफ्ट वीडियो आपके लिए बनाया था ताकि आप इस बात को सेंसिटिवली समझ सकें और अपने जीवन में एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट गुरु जो भी मिले उसको अडॉप्ट कर सकें। बाय बाय, चलिए, धन्यवाद।